हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर मतलब त्रिभुज का लास्ट चैप्टर जो ऐच्छिक है उसका जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं और नहीं पता हो तो उसका पिछला वीडियो जरूर देखिए, और जितना थ्योरम है वह सब भी कराया जा चुका है। सब थ्योरम देखिए, उसका क्वेश्चन बनाइए, तब आपका अच्छे से कंसेप्ट होगा। और लास्ट यह ऐच्छिक चैप्टर है, कहने के लिए एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम सब दिया हुआ है, रूल सब दिया हुआ है, इसलिए यह एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एडी इसका मीडियन है। मीडियन मतलब दी मिड पॉइंट है, और एएम परपेंडिकुलर बीसी है। तो प्रूफ करना है ये चार, हमको टॉपिक प्रूफ करना है। तो प्रूफ में यहां लिखते हैं प्रमाण। सबसे पहले एडी मीडियन है, तो यहां लिखते हैं चूंकि एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, इसलिए माध्यिका है तो मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा तो बीडी और सीडी दोनों बराबर होगा, यानी 1/2 बीसी होगा। यह इक्वेशन 1 हो गया। और एएम परपेंडिकुलर है तो पहले ए एम डी ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए एम डी, एंगल ए एम डी 90 डिग्री है, तो इसमें ए एम स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों का आगे जरूरत पड़ेगा। अब हमको फर्स्ट में निकालना है एसी स्क्वायर। तो एसी किस राइट ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में मिलेगा? ए एम सी में। कही लेंगे समकोण त्रिभुज ए एम सी में कोण ए एम सी बराबर 90 डिग्री है, इसलिए एसी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। हो गया। अब इसी में केवल चेंज क्या करना है, ए एम हमको चाहिए नहीं, तो ए एम के बदले लिख दिए यहां से ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। अब प्लस सी एम को सी डी प्लस एम डी, सी डी प्लस डी एम स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर प्लस 2 सी डी इंटू डी एम। और ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर माइनस ये डी एम स्क्वायर, दोनों कैंसिल, और 2 प्लस 2 सी डी। सी डी को यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 बी सी, तो 1/2 बी सी इंटू डी एम, ये हो गया। अब प्लस सी डी को फिर बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया। अब ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी सी गुना डी एम प्लस बी सी बाई 2 स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला प्रूफ हुआ जो हमको फर्स्ट में प्रूफ करना था। यहाँ लिख दें 1 नंबर प्रूफ हुआ। सेम प्रोसेस फिर ए बी के लिए भी हमको करना है। ए बी मिलेगा हमको ए एम बी में, तो अब लेंगे त्रिभुज ए बी एम में कोण ए एम बी बराबर 90 डिग्री है, तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर।
ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर या ए बी स्क्वायर बराबर फिर ए एम को ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर और बी एम को बी डी माइनस एम डी, बी डी माइनस एम डी का होल स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी गुना एम डी, फिर डी एम स्क्वायर हट जाएगा तो बचा क्या, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ बी डी के जगह 1/2 बी सी हो जाएगा तो माइनस 2 बी सी गुना डी एम अब प्लस बी डी को बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ बी डी के जगह पर 1/2 बी सी रखेंगे तो बी सी हो जाएगा माइनस बी सी इंटू डी एम। हो गया, तो ये 2 नंबर प्रूफ हो गया आपका, 2 नंबर। अब 3rd नंबर और 4th नंबर में क्या करना है, यही जो 1 और 2 जो हम प्रूफ किए यहाँ 1 नंबर और 2 नंबर, इसी दोनों को एक बार ऐड कर देना है, एक बार घटा देना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर का फिगर मिटाना है। अब क्या करना है, प्रश्न का भाग 1 और 2 को जोड़ने पर, प्रश्न के भाग 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर 2AD स्क्वायर और फिर ये माइनस बी सी डी एम और प्लस बी सी डी एम कैंसिल हो जाएगा, आई दोनों गुना हो जाएगा, जोड़ा जाएगा तो कितना, बी सी स्क्वायर प्लस 2 गुना बी सी स्क्वायर बाई 4, 2 से कट जाएगा तो मिला ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल 2AD स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2। ये 3 नंबर प्रूफ हुआ। और फिर प्रश्न के भाग 1 घटाओ 2 से घटा देंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस में इसका साइन चेंज होकर प्लस में आएगा तो 2BC इंटू डी एम और प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस BC बाई 2 का होल स्क्वायर कैंसिल, तो ये 4 नंबर आपका प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हुआ यह 5। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो 6 नंबर क्वेश्चन बतलाते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्ग का योग उनके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये क्वेश्चन समचतुर्भुज पर भी था पिछले एक्सरसाइज में, अभी समांतर चतुर्भुज पर बनाना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो फॉर्मूला बताया गया है उसी का यूज इसमें करना है। चलिए पहले फिगर बनाते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD जिसका विकर्ण AC और BD है, यहां दिया है, मैं लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD हैं, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, भुजाओं के वर्गों के विकर्णों के वर्गों का योग, यानी
AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इनके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो चारों भुजा AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर और AD स्क्वायर। ये प्रूफ करना है हमको कि भुजाओं के वर्गों का योगफल और विकर्णों के वर्गों का योगफल दोनों बराबर होता है। इसमें एक रचना करना है। रचना में एक लंब यहां से डालेंगे और एक लंब यहां से डालेंगे, M और N। DM लंब AB तथा CN लंब AB के बढ़े हुए भाग पर डाला। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि ये दो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, AMD और BNC। त्रिभुज AMD और BMC में कोण AMD बराबर BNC 90 डिग्री है। दोनों कोण बराबर हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया। और जिसका हाइपोटेनस AD और BC बराबर होगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, और एक भुजा DM और CN बराबर होगा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो इसलिए त्रिभुज RHS सर्वांग समता से सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज AMD सर्वांगसम त्रिभुज BNC RHS सर्वांग समता से, और सर्वांगसम हो गया तो AM और BN दोनों बराबर होगा। AM इक्वल BN, इक्वेशन 1 हो गया। अब चलिए वही एक्यूट एंगल वाला फॉर्मूला और ऑब्ट्यूज मैंने अधिक कोण त्रिभुज के लिए क्या होता है और न्यून कोण के लिए क्या होता है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो बताए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले हम निकालेंगे, इसमें AC निकालना है। तो AC के लिए ABC त्रिभुज ले लेते हैं। इसका कोण B 90 डिग्री से बड़ा है, तो त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 डिग्री से बड़ा है और CN AB पर परपेंडिकुलर है तथा CN परपेंडिकुलर AB है। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर अधिक कोण वाला नियम AC स्क्वायर, तो बाकी दो भुजा के वर्ग का योग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 ये भुजा AB और इनटू इधर वाला जो पार्ट BN बन रहा है परपेंडिकुलर से वह, यह इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, और फिर यही चीज फिर BD के लिए ABD त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ABD में कोण ABD में यह कोण 90 डिग्री से छोटा है, कोण DAB छोटा है 90 डिग्री से, इसलिए BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और माइनस 2AB इंटू इधर वाला पार्ट AM, या BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AB के बदले हम CD लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो CD स्क्वायर माइनस 2AB गुना AM जो है यहाँ पर BN के बराबर है, तो यहाँ BN लिख लिए समीकरण कितना 1 से। ये समीकरण हो गया 3,
और तब समीकरण 3 और 2 को समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से जोड़िए तो क्या मिलेगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर और -2 यहाँ पर -2ABBN और यहाँ का +2AB इंटू BN कैंसिल हो जाएगा और यही हमको प्रूफ करना है। तो इस तरह से मिला क्या कि समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 7 और 8 सेम तरह का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एक वृत्त है, वृत्त के दो जीवा AB और CD एक दूसरे को P बिंदु पर मिलते हैं और यहाँ से AC और DB को मिला दिया गया है। तो सिद्ध करना है कि यह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और PA तथा PB का गुणनफल PC और PD के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसमें प्रमाण में लिखेंगे हमको त्रिभुज समरूप करना है। एक चीज आप 9 से जानते हैं कि वृत्त के किसी एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण बराबर होता है, इसलिए कोण A और कोण D बराबर होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज APC तथा त्रिभुज DPB में कोण PAC बराबर कोण PDB एक ही वृत्तखंड के कोण, वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं और कोण APC बराबर कोण DPB शीर्षाभिमुख कोण हो गया। इसलिए त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज DPB हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता से। आज जब समरूप हो जाएगा तो 1 नंबर तो यहाँ प्रूव हो गया और समरूप होगा तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो PA बाई PD इक्वल PC बाई PD, PC बाई PB, CPST। देयरफॉर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तब PA इंटू PB इक्वल PC इंटू PD, यह 2 नंबर प्रूव हो गया। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें भी काम यही करना है। इसमें वृत्त की दो जीवा BA और DC बढ़ाने पर P बिंदु पर मिलते हैं, AC और BD को मिलाया गया है। तो इसमें भी वही करना है, PAC और PDB को समरूप करना है, APC और DPB को। तो प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज APC तथा त्रिभुज DPB में कोण P उभयनिष्ठ हो जाएगा, APC और DPB। कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ और कोण PAC बराबर कोण D। यह क्यों? तो यह चक्रीय चतुर्भुज ABCD बन रहा है। चक्रीय चतुर्भुज का यह बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। मतलब चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण प्रमेय से हो गया। इसलिए त्रिभुज APC समरूप DPB एंगल एंगल समरूपता से
एक नंबर प्रूव हुआ, और PA बटा पी PD इक्वल PC बाई PB CPST, देयरफॉर PA इंटू PB इक्वल PC इंटू PD। यह 2 नंबर प्रूफ हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, उसको समझाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन पहले आप लोग अपने से बुक से अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है और लिखे नहीं है हम। समझ लीजिए कह क्या रहा है। एक आदमी है जो मछली पकड़ रहा है, मछली। उसके लिए उसका जो मछली का स्ट्रिंग है, जो कांटा डाला गया है, उसके रस्सी की लंबाई, मैंने यहाँ एक टेक लगा हुआ है समतल से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर, और इससे यह रस्सी फंसा करके ए से यहाँ सी बिंदु पर पानी में पड़ा हुआ है, रस्सी सी बिंदु पर, और इसका दूसरा छोर उस मछली मारने वाले आदमी के हाथ में यहाँ पर ई बिंदु पर है, जो इस टेक से 1.2 मीटर की दूरी पर है, और टेक से 2.4 मीटर की दूरी पर रस्सी का अंतिम छोर यहाँ जो पानी में है सो दिया गया है। तो अब प्रश्न आपसे पूछा गया कि रस्सी की लंबाई यह कितनी है। इसके बाहर जो रस्सी की लंबाई यह हुआ, ये रस्सी की लंबाई निकालनी है। तो सिंपल सा बात है, ABC एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें AB बराबर 1.8 मीटर है और BC बराबर 2.4 मीटर है। तो त्रिभुज ABC में AB एंगल ABC 90 डिग्री है, तो AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2.4 स्क्वायर प्लस 1.8 स्क्वायर इक्वल 5.76 प्लस 3.24, यानी 9.0 नहीं होगा, देयरफॉर 3 मीटर। तो ये रस्सी की लंबाई हो गई 3 मीटर। एक आंसर यह आपका हो गया, रस्सी की लंबाई बराबर 3 मीटर। चलिए फिर अब दूसरा क्या कह रहा है कि अगर यह व्यक्ति इस रस्सी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अपनी ओर खींच रहा है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो चूंकि 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से 12 सेकंड में खींचे गए रस्सी की लंबाई कितना हो जाएगा, 12 गुना 5 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर, यानी 0.6 मीटर। अब देखिए यहाँ से आदमी जब रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा तो यह इसका जो अंतिम छोर है यह धीरे धीरे टेक की तरफ खिंचाता जाएगा, क्योंकि यह टाइट तो है नहीं ना कि खींचेंगे तो ऊपर उठेगा, यह धीरे धीरे टेक की तरफ खिंचाता जाएगा, और जब यहाँ सामने आ जाएगा तब यह ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा। तो मान लीजिए कि जब रस्सी की लंबाई इसमें से हमने 0.6 मीटर खींच लिया, तो खींचने के बाद यह रस्सी अब यहाँ पर आके टिकी आपको F बिंदु पर टिकी, और इस AF जो रस्सी की लंबाई है यह 3 मीटर में 0.6 मीटर कम हो गया, खींचा गया। तो यहाँ शेष रस्सी की लंबाई कितनी, AF हो गया बराबर 3 माइनस 0.6, यानी 2.4 मीटर। अब यह रस्सी 2.4 मीटर हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस आदमी से
यह बिंदु कितनी दूरी पर है। तो हमको यहां से यह निकालना होगा और यह मालूम है, जोड़ लेंगे तो यह दूरी निकल जाएगा। तो सबसे पहले अब त्रिभुज ABF में कोण ABF 90 डिग्री है, तो BF निकाल लेंगे। BF इक्वल √AF यानी 2.4 स्क्वायर और -1.8 स्क्वायर, ये हो गया 5.76 3.24 इक्वल 6 से 4 गया 2, 7 से 2 गया 5, 5 से 3 गया 2, इतना मीटर बराबर कितना होगा लगभग 1.57 से कुछ ज्यादा होगा, 5.9 मान लेते हैं मीटर, हो गया। अब क्या है कि यहां से इसकी दूरी पूछा जा रहा है, तो व्यक्ति से रस्सी की दूरी कितनी DF है, तो DF की लंबाई क्या हो जाएगी, यह निकला 1.59, तो 1.59 प्लस 1.2 मीटर इक्वल 1.79 2.79 मीटर, ये उसके बीच की दूरी हो गई। यह दूरी यहां से जो निकालना है आपको दूरी यह, ठीक है। तो इस तरह से ट्रायंगल का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ और उसके जितने भी थ्योरम हैं, जितने रूल्स हैं, सब त्रिभुज चैप्टर आपका इकाई 6 पूरा समाप्त हो गया है। उसमें जहां भी जो भी छूटा हुआ है, नहीं देख पाए हैं वीडियो, तो एक बार फिर से उसको अच्छे से देखिए और उसको कंप्लीट कीजिए। और अगले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं, अगला वीडियो जरूर देखिए, 1-2 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।